एवरीवन, हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी के प्रकारों के बारे में और बात करेंगे किन परिस्थितियों में माँ को कस्टडी नहीं मिलती है। ये किसी भी बच्चे की ज़िंदगी के लिए उसके माता पिता के बीच तलाक सबसे बुरी स्थिति होती है। ये ऐसी वेदना है जिसका असर बच्चों के दिमाग पर जीवन भर बना रहता है। तलाक के बाद बच्चा किसके पास रहेगा, माता या पिता के पास, ये मतभेद का बड़ा कारण बन जाता है। मामला जब फैमिली कोर्ट में पहुंचता है तो फैमिली कोर्ट माता और पिता की बात सुनने के बाद निर्णय लेता है कि बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए। आइए जानते हैं कि कोर्ट के इस कर कैसे फैसला लेता है। फैसला लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखता है। कस्टडी लॉज के हिसाब से कोर्ट देखता है कि बच्चा उसी के पास रहे जो सुरक्षा की गारंटी लेते हैं और नैतिकता के साथ उसका पालन पोषण करे और उसकी अच्छी शिक्षा दिलाए और बच्चे का वित्तीय हित सुनिश्चित करे। बच्चे का सर्वोपरि कल्याण जिसके साथ हो कस्टडी उसको दी जाती है। बच्चे का एज जेंडर भी मायने रखता है। उनके मुताबिक अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो उसकी कस्टडी माँ को दी जाती है। बच्चा 9 साल से ऊपर है तो कोर्ट में अपनी बात रख सकता है कि वो माँ या पिता के साथ जाना चाहता है। बच्चा अगर बड़ा हो गया तो उसकी कस्टडी अक्सर पिता को मिलती है। मामला बेटी का हो तो उसकी कस्टडी माँ को मिलती है। हालांकि पिता भी रखना चाहे तो वो कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। बात करते हैं कस्टडी के प्रकारों के बारे में। कस्टडी भी कई तरह की होती है जो बच्चों की परवरिश के लिए माता पिता को दी जाती है। पहला होता है फिजिकल कस्टडी के तहत माता पिता में किसी एक को प्राइमरी गार्डियन बना जाता है और बच्चा उसी के पास रहता है। दूसरे पेरेंट को बच्चे के विजिटेशन की अनुमति दी जाती है। इसके तहत माता या पिता जिसे विजिटेशन का अधिकार मिलता है वो बच्चे के साथ समय गुजार सकता है। दूसरी होती है जॉइंट कस्टडी जिसमें दोनों माता पिता को रोटेशन के आधार पर कस्टडी मिलती है। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए बच्चा माता पिता दोनों के पास रह सकेगा। दूसरा प्रकार है लीगल कस्टडी। इसके तहत माता पिता के कोई एक बच्चे की जिंदगी से जुड़े अहम फैसले ले सकते हैं। 18 साल तक बच्चे की उम्र न होने तक माता पिता से कोई एक शिक्षा, वित्त, धर्म और मेडिकल जरूरत के बातों पर बड़े फैसले ले सकते हैं। इसके अलावा सोल कस्टडी होती है जिसमें माता या पिता कोई भी एक अनफिट होता है, दूसरे पक्ष को बच्चे की कस्टडी दी जाती है। इस प्रकार से थर्ड पार्टी कस्टडी भी होती है। अगर माता या पिता दोनों की मृत्यु हो जाए या दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं है या दोनों प्रताड़ित करने वाले हैं यानी कि उस बच्चे को हैरेस कर रहे हैं तो कोर्ट किसी तीसरे पक्ष को बच्चे की कस्टडी दे सकता है। बात करते हैं कौन सी परिस्थितियों में माँ को बच्चे की कस्टडी नहीं मिल सकती। सबसे पहला है तो अगर माँ बच्चे को नेग्लेक्ट कर रही है, उसको अब्यूज कर रही है, माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, माँ का चरित्र ठीक नहीं है, फिर माँ बच्चे को परवरिश करने के लिए अच्छा माहौल नहीं दे सकती, एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, सराउंडिंग खराब हो, जैसे बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हो सकती, वहाँ पर माँ को कस्टडी नहीं मिल सकती।